दोस्तों, आज के युग में टाइपिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि हर कंप्यूटर ऑपरेटर को आनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं आजकल बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एसएससी या क्लरिकल एग्ज़ाम बहुत सारे ऐसे होते हैं बैंक के जिनमें कि टाइपिंग की आवश्यकता होती है और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो बहुत से लोग उनके लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइपिंग सीखते हैं और किस तरीके से टाइपिंग सीखी जाती है जिससे कि आप 35 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड को जल्दी से जल्दी गोल को अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप कीबोर्ड पर टाइपिंग करना जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 रो होती हैं जिनमें कि सबसे बीच वाली जो ये मध्य रो है इसे बोलते हैं, इसमें A, S, D और F ये सबसे मेन बटन होते हैं जहाँ पर हमें अपनी उंगलियों को रखना होता है और कीबोर्ड पे हमेशा यहीं पर उंगलियाँ हमारी रहती हैं। जैसे कि सबसे वाली उंगली A पर, दूसरी S पर, तीसरी D पर और चौथी F पर रखी जाती है। और इधर के कीबोर्ड पर यहाँ पर रखी जाती है सेमीकोलन L, K और J पर की। अब आप कहेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहीं पर क्यों रखी जाती हैं। दोस्तों, कीबोर्ड में एक ऐसा साइन बना हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि F और J बटन पर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि हमेशा ये 2 उंगलियाँ इन्हीं पर रखी जाती हैं। आप जैसे ही इस पर रखेंगे उंगलियाँ, आपका अंगूठा स्पेस बार पर होगा जिससे कि वो स्पेस दबाने में काम आएगा। अब सबसे पहले आपको A को दबाना होगा, बटन को। A बटन जैसे ही आप दबाएंगे एक बार, उसके बाद आप S बटन दबाएंगे, उसके बाद आप D दबाएंगे और चौथा F। इसके बाद जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे थंब से, फिर इधर की उंगली से आप सेमीकोलन L, K और J बटन को दबाएंगे, फिर स्पेस दबाएंगे। इस तरीके से ये हमारी टाइपिंग की सबसे पहली एक्सरसाइज होती है जिससे कि हम टाइपिंग करना सीखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसी के बाद हम इसे पूरी कंप्लीट करने के लिए G और H का प्रयोग भी करेंगे। उसके बाद हम दूसरी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद A, S, D, F, G, F दबाएंगे और उसके बाद सेमीकोलन L, K, J, H, J को प्रेस करेंगे। इन सभी एक्सरसाइजों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। एक एक्सरसाइज को कम से कम 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस आपको चाहिए, जिससे कि आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी, क्योंकि आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग उतनी जल्दी आपकी अच्छी होती चल जाएगी कीबोर्ड पर। इसके बाद आपकी ऊपर वाली जो यहाँ पर रो है जिसे हम टॉप रो बोलते हैं, इस टॉप रो पर आपको टाइपिंग करने के लिए सबसे जो इधर वाली उंगली है उससे आप Q दबाएंगे, उसके बाद आप W, E, R और इसी से आप T और R बटन को दबाएंगे और फिर स्पेस दबाएंगे। फिर यहाँ पर आप सबसे कोने वाली उंगली से P, O, I, U, Y और U बटन को दबाएंगे। इससे हमारी थर्ड एक्सरसाइज होती है और इसी के साथ हमारी जो ऊपर वाली टॉप रो है वो हम सीख जाते हैं। इसी तरीके से आपको ऊपर वाली जो टॉप रो है उसकी एक्सरसाइज भी कम से कम 5 से 6 घंटे करनी है, जिससे कि आपको धीरे धीरे वर्ड दबाने में आसानी होने लगेगी और आप अक्षर बनाने में जल्दी ही माहिर हो सकते हैं। अगली आपको नीचे वाली जो बॉटम रो है उसे चलानी है। दोस्तों, आप ध्यान दें तो सबसे ऊपर वाली रो में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट है, बीच वाली में उससे कम है और नीचे वाली में सबसे कम है। तो नीचे वाली में हम दबाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो कोने की हमारी उंगली है उससे हम Z बटन को दबाते हैं। उसके बाद हम जो यहाँ पर S बटन है उससे हम X बटन को दबाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके पास जो D पर जो उंगली है उसे हम नहीं चलाते, F पर जो है हमारी उंगली उससे हम C और V बटन को दबाते हैं। इसके बाद फिर से स्पेस दबाएंगे। फिर यहाँ पर इधर की तरफ आपको यहाँ पर डॉट और कोमा दबाना है, जो कि सेमीकोलन से दबाएंगे। सेमीकोलन से आप डॉट दबाएंगे और L बटन से आप कोमा दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर K आपका नहीं चलेगी उंगली। उसके बाद यहाँ पर J से M और J से N आप दबाएंगे और यहाँ पर बीच में बचता है एक B बटन। आपको जिससे भी सुविधा हो, F बटन से या J बटन से, आप उनमें से किसी से भी आप दबा सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बराबर है उंगली का। तो इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं Z, X, C, V स्पेस डॉट कोमा M, N, D स्पेस। तो इस तरीके से हमारी बीच वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली रो तीनों कंप्लीट हो गई। अब इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप जब परफेक्ट हो जाएं तो आपको A to Z वर्ड तक की प्रैक्टिस करने के लिए, अक्षर बनाने के लिए एक एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, वो आपको करनी है, जिसे हम बोलते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर A से Z तक के वर्ड कवर होते हैं
और अगर हम इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करने में सफल हो गए तो हमें टाइपिंग जल्दी ही आ जाती है। तो आपको फिर इसी तरीके से, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं और इस तरीके से हम टाइपिंग तेज़ी से करने में माहिर हो जाएंगे। मिनिमम 35 से 40 वर्ड की स्पीड हर कंप्यूटर ऑपरेटर की मांगी जाती है और इसी तरीके से आप दबा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो भी हम वर्ड दबाएंगे वो हमारे छोटे अक्षरों में प्रिंट होंगे। अगर आपको बड़े अक्षरों में प्रिंट करने हैं तो बड़े अक्षरों में प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो कोने की हमारी उंगली होती है जिन्हें हम कन्नी उंगली बोलते हैं, उनसे हम शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। अगर मान के चलिए इधर के कीबोर्ड की की अगर आपको कोई भी दबानी है कैपिटल, तो आप इधर की शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे और इधर के शिफ्ट बटन को दबाने के बाद आप उधर की को दबाएंगे, चाहे वो कोई भी की हो। और अगर आपको इधर के वर्ड को किसी को भी कैपिटल बनाना है तो आप इधर के शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। जैसे ही आपको कोई भी वर्ड दबाना है तो उसके साथ ही आप यहाँ पर शिफ्ट को इधर वाले को दबाकर और यहाँ पर दबाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों शिफ्ट का प्रयोग करेंगे टाइपिंग में किसी भी वर्ड को कैपिटल बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी टाइपिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाएगी और हमारी टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे बेहतर होगी। मिनिमम आप मान के चलिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेली प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 घंटे आप करेंगे तो 1 महीने में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 से 40 वर्ड पर मिनट की हो जाएगी। और अगर आप डेली आगे भी टाइपिंग करते रहे तो वो बढ़ते बढ़ते 50-60 तक आपकी वर्ड पर मिनट टाइपिंग पहुँच सकती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों इसी तरीके से आगे भी नई नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।